क्वेश्चन नंबर 61। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास इस तरीके से आकृति दी गई है। यहाँ पर ये क्या है, आकृति। तो इसमें क्या है, एक तो लाइन है बीच में, ये वाली लाइन हो गई, और ये वाली यहाँ पर देखो। अब एक और दो, इसके अलावा नीचे की तरफ क्या एक लाइन है, दो डायरेक्ट, इसमें एक और ये दो। इसमें त्रिभुज की संख्या निकालनी, हमें पता है कि सेम पैटर्न है। जब इस तरीके से त्रिभुज बन जाती है उसमें 3 त्रिभुज प्राप्त होती हैं। तो देखो ये इस तरीके से बनेंगे त्रिभुज, और ये वाली तो एक दो लाइन होगी, इस नीचे वाली से काउंट कर सकते हो, 3 त्रिभुज प्राप्त होंगी। तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या 3 लाइन है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऐसी सेम 3 त्रिभुज बन जाती है। त्रिभुज की संख्या आ गई 9। उसके बाद देखो एक त्रिभुज ये बनेगी यहाँ पर, ये वाली, उसके बाद एक ये बन जाएगी, फिर एक ये बन जाएगी। तो 3 त्रिभुज यहाँ पर ये बन गई। तो त्रिभुज की कुल संख्या होगी 12। बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 62। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है कि त्रिभुज या जो आकृति हमारे पास किस तरीके से दी गई है। तो यहाँ पर बनेगी आकृति इस तरीके से, एक लाइन नीचे की तरफ और ये, ठीक है। उसके बाद थोड़ी इस लाइन को हम क्या कर देंगे, लंबी, और ये यहाँ पर हो जाएगी। इसमें ये लाइन ऐसे चलेगी और ये, उसके बाद एक लाइन है बिल्कुल सीधी, और यहाँ पर ये आ गई, और इसमें त्रिभुज की संख्या निकालनी है। हमें पता है सेम वही पैटर्न है, इस तरीके से त्रिभुज बन जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमें 3 त्रिभुज प्राप्त होती हैं। देखो यहाँ पर एक तो बड़ी त्रिभुज ये बन गई, इसके अंदर एक छोटी बन गई, ऐसी 2 त्रिभुज हो गई सेम। तो क्या है कि 2 त्रिभुज हो गए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 त्रिभुज की संख्या आ गई हमारे पास। उसके बाद सेम देखो ये वाली त्रिभुज यहाँ पर बन गई, क्योंकि आप देख सकते हो ये वाली लाइन, ये और बीच में लाइन, तो 3 त्रिभुज ये आ गई। उसके बाद एक ये त्रिभुज है, और ये वाली लाइन चलेगी जब ऐसे, इससे क्या है एक बड़ी त्रिभुज और आ गई हमारे पास। तो त्रिभुज की संख्या कुल कितनी होगी, यहाँ पर देखो 9 और तो 11। तो त्रिभुज की कुल संख्या बनेगी यहाँ पर 11। आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 63। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आकृति दी गई इस तरीके से, इसमें क्या है त्रिभुज की संख्या निकालनी है हमें। एक लाइन ये हो गई यहाँ पर, एक लाइन ये, यहाँ से ये। अब इसमें त्रिभुज की संख्या निकालो आप, लेकिन देखो इसमें त्रिभुज की संख्या निकालना बहुत आसान है। कैसे कि ये लाइन चलेगी यहाँ से ये, और फिर ये वाली लाइन, और ये यहाँ पर देखो ये बिल्कुल क्या है कोने में ये लाइन, इस तरीके से। तो हमें पता है क्या कि जब एक त्रिभुज ऐसे बनती है, सेम वही पैटर्न है, इसे 3 त्रिभुज प्राप्त होगी। तो यहाँ पर क्या है कि एक त्रिभुज देखो सेम ऐसे यहाँ पर बन गई, और एक त्रिभुज यहाँ पर बन गई सेम, आप देख भी सकते हो। 2 त्रिभुज हो गई, 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, त्रिभुज की संख्या आ गई 6। इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज, 2
3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज और 5 त्रिभुज। तो यहाँ पर क्या है, इसमें 5 त्रिभुज की संख्या और प्लस कर देंगे। लेकिन इसके अलावा देखो कि एक त्रिभुज ये बनेगी ना बड़ी वाली, देखो इसी तरीके से। कैसे कि ये जो लाइन है और ये वाली देखो, और बीच में एक लाइन है ये, तो 3 त्रिभुज हमें यहाँ से और मिल जाएगी। और ये दो पहले जो त्रिभुज बनाई थी ना, ये वाली हमें देखो इस तरीके से बनाई थी हमने, ये यहाँ पर है ना, और बीच में एक लाइन, ये देखो यहाँ पर ये, और यहाँ पर। तो क्या हो गया कि 6 3 9 और 5 14। तो हमारे पास क्या है कि त्रिभुज की संख्या बनेगी कितनी, 14। आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 64, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आकृति दी गई किस तरीके से, यहाँ पर तो इसमें है ये आकृति थोड़ी सी इस तरीके से, और यहाँ पर भी देखो आप, और ये, और फिर सीधी लाइन है, ये कितनी है, सीधी लाइन। इसके बाद ये सेंटर पॉइंट, तो यहाँ से चलेगी एक लाइन तो बिल्कुल सीधी, फिर देखो ये यहाँ पर आ गई त्रिभुज, तो ये बन गई एक त्रिभुज, ये बन गई। और क्या है कि ऐसे बनाई गई है यहाँ पर ये, और ये हो गया, और एक लाइन है यहाँ पर, फिर एक लाइन ये, और एक लाइन यहाँ से क्या है यहाँ पर। अब क्या है कि इसमें त्रिभुज की संख्या निकालनी है आपने, तो हमें स्पष्ट क्या है कि ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 और 12। तो हमारे पास 12 संख्या आ गई सबसे बड़ी। 12 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24। उसके अलावा क्या है कि हमें पता जब एक त्रिभुज ऐसे बनती है तो उसे 3 त्रिभुज प्राप्त होंगी। तो ऐसे देखो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ ये बन गई ना एक त्रिभुज, सेम यहाँ पर भी बन गई। 3 यहाँ से मिलेंगी और 3 यहाँ से, त्रिभुज होगी 6 और प्लस कर देंगे। लेकिन इनके अलावा देखो ध्यान से क्या कि जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से चलो आप ऐसे और अंदर की तरफ, और ये एक त्रिभुज बन गई। इसी तरीके से देखो ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला, 2 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त होगी, इसमें 2 प्लस कर दो आप। यहाँ पर क्या है कि ऐसे लाइन चलेगी, और ये क्या है ऐसे यहाँ से चलेगी अंदर की तरफ, एक त्रिभुज ये हो गई। देखो ये लाइन ऐसे चलेगी यहाँ से नीचे, फिर ये और फिर ये, और एक बार दोबारा फिर ले आते हैं, एक त्रिभुज ये, एक ये, 2 त्रिभुज यहाँ से ये आ गई। तो कितनी है, 24 6 30 और 4 34। त्रिभुज की संख्या बनेगी हमारे पास 34। आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 65, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या है कि आकृति दी गई है किस तरीके से। तो यहाँ पर एक तो ऐसे आयत है, सबसे पहले एक बना वहाँ पे आयत, उसके बाद एक लाइन यहाँ पर और एक ये वाली हो गई, फिर एक लाइन ये, और इसमें देखो और कोई लाइन हो ऐसे, तो ये देखो यहाँ से क्या है कि त्रिभुज की संख्या निकलती जा रही है, आकृति बनाएंगे जब ही हमें दिखाई भी दे रही है।
और क्या है, ये लाइन यहाँ पर इसके टच नहीं है, और ये हो गया। तो सेम वही पैटर्न हमें पता, जब एक त्रिभुज ऐसे बनेगी तो उससे क्या है कि 3 त्रिभुज हमें प्राप्त होगी। तो देखो एक तो ये बन गई सेम बड़ी वाली, यहाँ पर क्या है बड़ी वाली एक, इसके अंदर छोटी 2 त्रिभुज बन गई ना। तो 1 से 3 होगी तो 2 से कितनी 6, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 त्रिभुज आ गई। सेम अब इसी तरीके से देखो, ये वाली त्रिभुज की संख्या यहाँ से ये और ये वाली, और बीच में ये है, सेम एक ये बन गई, तो 3 त्रिभुज यहाँ से हमें और मिल गई। इसके बाद एक त्रिभुज ये हमारे पास, एक प्लस कर देंगे इसमें, ठीक है। लेकिन एक ध्यान से देखो आप, तो ये वाला पॉइंट से शुरू करेंगे हम, तो ये चलेगी लाइन ऐसे, और ये पार और नीचे की तरफ एक त्रिभुज ये बन गई। तो कितनी होगी, 6 3 9 और 2 11। हमारे पास क्या है, त्रिभुज की संख्या बनेगी 11। आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 66, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन में देखो एक दिया गया है क्या कि वर्ग टाइप का, तो इसमें इस तरीके से एक वर्ग बनेगा, फिर ये वाली क्या है लाइन है यहाँ पर, और इस तरीके से अब 1 और 2। अब यहाँ पर इसी तरीके से क्या होगा, एक त्रिभुज और है। अब हमें पता है क्या कि जब ऐसे एक त्रिभुज बनती है उससे हम 3 त्रिभुज प्राप्त हो जाती है। तो सेम है यहाँ पर ये त्रिभुज, तो इससे क्या है कि 3 त्रिभुज तो आ गई। इसके अलावा देखो क्या है कि ऊपर की तरफ कितनी त्रिभुज बनेंगे ऐसी 3, 1 2 3 लाइन के अकॉर्डिंग। तो क्या हो गया कि 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो 9 इसमें और प्लस करेंगे, ये वाली त्रिभुज सेम नीचे की तरफ बन गई। कैसे, ये देखो ये बन गई, तो इसमें 3 और प्लस कर देंगे, कितनी होगी 9 3 12 और 3 15। तो हमारे पास क्या है, त्रिभुज की संख्या बनेगी 15। आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि देखो जो ये वाली त्रिभुज 3 ऐसे काउंट हो गई 9 कैसे, कि देखो एक त्रिभुज ये बनी और ये यहाँ पर, और बीच में एक लाइन, एक त्रिभुज बन गई ये वाली सेम। इसके बाद देखो ये लाइन यहाँ से चलेगी, और ये एक त्रिभुज ऐसी सेम और बन गई, एक यूं चलेगी लाइन, और ये एक त्रिभुज और, तो 3 त्रिभुज बनी ना। तो एक त्रिभुज तो 3 त्रिभुज प्राप्त करते हो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 9 त्रिभुज आ गई। क्वेश्चन नंबर 67, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास आकृति दी गई किस तरीके से, तो यहाँ पर क्या है इस तरीके से आकृति बनाई गई है यहाँ पर। अब क्या है कि एक लाइन हम ऐसे खींच देंगे, हो गई यहाँ पर, और उसके अलावा तो ये लाइन ये हो गई, और ये वाली लाइन। देखो हम क्या है कि कंप्लीट जो है ना आकृति नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या है कि त्रिभुज की संख्या निकालनी है ओनली। तो उससे क्या है कि कंप्लीट जब आकृति बनाएंगे ना हम, तो उसे त्रिभुज की संख्या नहीं मिलती हमें। जो त्रिभुज की संख्या मिलेगी ओनली उतनी ही आकृति हम बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये आ गया, और ये हमारे पास, इसके बाद देखो ये हो गया। अब आकृति हो गई कंप्लीट, और ज्यादा बनाने की आवश्यकता
नहीं है। देखो यहाँ पर त्रिभुज की संख्या निकालनी हमें पता है, जब इस तरीके से ना एक त्रिभुज बन जाती है तो उससे क्या है 3 त्रिभुज प्राप्त होती है। तो ऐसे यहाँ पर 4 त्रिभुज है हमारे पास। देखो एक तो ये बन गई ऐसी सेम, उसके बाद देखो 2 ये बन गई, तीसरी ये बनेगी ऐसे, यहाँ से ये लाइन चलेगी 3, और एक देखो कंप्लीट बड़ी वाली ये लाइन चलेगी यहाँ पर, और ये बड़ी वाली एक लाइन है। तो यहाँ पर ऐसी 4 त्रिभुज हो गई। तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 4 तिया 12। देखो कैसे कि एक त्रिभुज ये बन गई, 2 ये बन गई, 3 ये बन गई, एक ये बड़ी वाली देखो, और ये लाइन। तो 4 त्रिभुज बन गई। उसके अलावा देखो यहाँ पर क्या है, ये एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये, तो इसमें क्या है कि हम 2 प्लस कर देंगे, 2 प्लस हो गई यहाँ पर। अब क्या है कि इस पॉइंट से देखो आप, कौन से पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से देखो यहाँ से 3 त्रिभुज प्राप्त होंगे। कैसे कि जो ये वाली लाइन चलेगी, देखो चलिए ये लाइन और ये वाली, और बीच में क्या है एक लाइन, तो सेम ये त्रिभुज बन गई, तो 3 त्रिभुज और आ गई। इसी तरीके से क्या होगा कि इस पॉइंट से देखो आप कि क्या है कि एक लाइन ऐसे चलेगी और ये चलेगी, और यहाँ पर तो ये क्या है एक लाइन ये, तो सेम यही पैटर्न से 3 त्रिभुज और हमारे पास आ गई। अब क्या है कि इसके अलावा देखो अब हमें क्या है इस लाइन से 2 त्रिभुज और मिलेंगे। कैसे कि ये जो त्रिभुज है कंप्लीट देखो ऐसे ही ये लाइन चलेगी यहाँ से, और ये, और बीच में ना लाइन को सीधे चलाएंगे पार, तो 2 त्रिभुज ये आ गए हमारे पास। अब इसी पॉइंट देखो ये वाली लाइन से 2 त्रिभुज मिलेगी। कैसे मिलेगी, तो ये होगी यहाँ पर, और ये देखो ये वाली लाइन, तो 2 त्रिभुज हमारे पास ये आ गई। अब इसके अलावा देखो ये कितनी त्रिभुज बन गई, सबसे पहले तो ये भी तो देखो ना, ये कितनी होगी, 12 2 14, 3 17, 20 और 4 24। हमारे पास क्या है त्रिभुज की संख्या बन गई 24। आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 68, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, इस तरीके से आकृति दी गई है, तो यहाँ पर क्या है ये बनेगी एक त्रिभुज। अब इसके अंदर क्या है कि सीधी लाइन है, यहाँ से देखो होगी एक लाइन ये वाली, इसके अलावा कितनी लाइन है, 3, 1 2 3 हो गई। अब इसमें त्रिभुज गिनो, तो सबसे पहले क्या है कि देखो ये वही सेम पैटर्न लगेगा, इस तरीके से त्रिभुज बन जाती है ना, तो उससे क्या है कि 3 त्रिभुज हमें प्राप्त होती हैं। तो जहां पर क्या है कि सबसे पहले देखो ये बड़ी वाली त्रिभुज बन गई। कैसे, ये लाइन चलेगी यहाँ से, और ये लाइन, और ये वाली बीच में एक लाइन है, तो इससे क्या है 3 त्रिभुज तो ये प्राप्त हो गई। अब क्या है कि अब एक त्रिभुज तो ये मिल गई, और एक ये, 2 त्रिभुज हमारे पास ये आ गई हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा क्या है 2 त्रिभुज आ गई, और अब देखो इस लाइन से एक त्रिभुज बनेगी ऊपर की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ, क्या है एक त्रिभुज, फिर एक इससे देखो ऐसे बन जाती हैं, तो क्या हो गया कि 2 त्रिभुज ये आ गए हमारे पास। अब क्या है कि 3 2 5 और 3 8, त्रिभुज की संख्या बनेगी 8। आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 69, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पर क्या है आकृति दी गई हमारे पास ऐसे,
तो सबसे पहले बनाएंगे हम आकृति। तो ये हो गई एक आकृति। उसके बाद क्या है, इस आकृति करेंगे हम कंप्लीट। एक ऐसे त्रिभुज बनेगी और एक त्रिभुज ऐसे हो गई यहाँ पर। अब देखो ये लाइन यहाँ से चलेगी ऐसे और इसे टच करती हुई यहाँ पर, इस कोने से टच है और यहाँ पर भी। अब क्या है कि त्रिभुज की संख्या निकालो। जब ऐसे वर्ग आए तो त्रिभुज की संख्या आपने ऐसे निकालनी है कि इनके अंदर संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़ी संख्या है 8, 8 करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16। इसके बाद क्या है कि एक त्रिभुज हमारे पास यहाँ पर है और एक यहाँ पर, दो त्रिभुज और आ गई तो कुल त्रिभुज की संख्या बनेगी 18। आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 70, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है कि इस तरीके से आकृति दी गई है यहाँ पर, ठीक है। इस आकृति करेंगे सबसे पहले हम कंप्लीट। एक लाइन ऐसे आएगी, उसके बाद ये वाली लाइन, और देखो ये त्रिभुज बनेगी यहाँ पर और ये वाली त्रिभुज आगे हमारे पास। अब क्या है कि इसमें त्रिभुज की संख्या गिनो। तो सबसे पहले हमें वही सेम पैटर्न पता है, इस तरीके से त्रिभुज बन जाती है। तो उससे क्या है कि हमें 3 त्रिभुज प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर देखो एक तो ये बन गई सेम, कैसे कि ये वाली लाइन चलेगी और ये वाली लाइन देखो, और एक, तो 3 त्रिभुज तो ये आ गया हमारे पास। इसके अलावा देखो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज यहाँ पर ये आ गई। लेकिन ध्यान से देखो एक बड़ी वाली त्रिभुज भी तो बन गई है, इसे भी तो काउंट करेंगे ना हम। तो क्या है कि एक त्रिभुज और प्लस करो इसी में, तो क्या एक त्रिभुज और आ गई। लेकिन ना क्या है कि हमने एक त्रिभुज काउंट नहीं की, कौन सी वाली, देखो ये तो काउंट करी है हमने ऐसे बीच बीच में, लेकिन ये जो त्रिभुज है देखो एक स्पेशल, इसे तो इस त्रिभुज को हमने दिया छोड़, लेकिन अब काउंट कर लेंगे। तो अब कितनी होगी त्रिभुज की संख्या, 3 और 6 9 और 2 11। तो हमारे पास क्या है, त्रिभुज की संख्या है 11। आंसर ऑप्शन नंबर 2।